अगर आप पहला पार्ट नहीं देखें और चाहते हैं दूसरा पार्ट देखकर हम हीरो बन जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है। तो पहला पार्ट आप सभी देख लेना, चैनल के ऊपर ही आपको मिल जाएगा। और जो भी चैनल के ऊपर नए है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये रीजनिंग का क्लास रात को 10 बजे चलता है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। अब ये पहला क्वेश्चन आप देखो, आपको मैंने अच्छा कुछ नहीं बोलूंगा अभी बस क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्या? हाँ भैया क्वेश्चन तो दिख रहा है। ये आपका क्या है? ये ऊपर में, तो मैं बता दे रहा हूं, ये जो ऊपर में लिखा गया है ना, ये हमारा कथन है, ये हमारा कथन है। और ये जो दिया गया है ये निष्कर्ष है, ये कंक्लूजन है। तो कथन को देखते हुए बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। या नाइदर नॉर कोई फॉलो नहीं करेगा। आंसर बताओ। ये क्वेश्चन, ये आपके सामने कथन है, और जब समझाऊंगा ना आप बोलेंगे सभी को समझ में आ गया। ये कथन है, ये पहला निष्कर्ष है आपके सामने, 1 और 2। ये दूसरा 1 और 2, ये तीसरा 1 और 2। आपको जो भी लगता है आप कमेंट करना कि भैया पहला का दोनों गलत है, या भैया दूसरा का भी दोनों गलत है, या भैया तीसरा का ना पहला फॉलो करेगा दूसरा फॉलो नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करो पहले। फर्स्ट वाला नॉन, संदीप नाथ बोथ रॉन्ग। कमेंट करते रहो, सब गलत है सचिन। यही चीज तो समझाना है आप सभी को आज। मैंने क्या बोला? बड़े बड़े बाबू लोग आज बैठे हुए हैं नौकरी में, लेकिन उनको भी ये टॉपिक नहीं आता है, एग्जाम में छोड़ कर आ जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं रीजनिंग का जड़ तक पहुंचो, आधा अधूरा ज्ञान लेकर एग्जाम में नहीं जाना है। कोई भी टॉपिक ऐसा पढ़ना है कि आप कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं बना दूंगा, इस भरोसे के साथ एग्जाम में जाना है। इसका आंसर क्या होगा हमारा? देख लिए कमेंट्स, क्या कमेंट्स आ रहा है देख लिए। साक्षी का एक कमेंट्स था जो बिल्कुल परफेक्ट बोली कि भैया दूसरे वाले में आइदर और का केस फॉलो कर रहा है। अब ये मैं आपको समझाऊं ना, उसके पहले आप एक चीज समझो। ये करवा रहा हूं क्वेश्चन, पहले आप चीज समझो, क्योंकि इतने लोग, पहले तो वीडियो को सभी शेयर कर देना जितने लोग भी देख रहे हैं। आपको क्वेश्चन समझाऊं उसके पहले आप एक चीज समझो। इस क्वेश्चन पर बाद में आते हैं, पहले आप एक चीज समझो। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये कौन सा क्वेश्चन है? इस पर आओ, क्वेश्चन समझाओ, पहले एक चीज समझो। वो क्वेश्चन करवाता हूं, पहले ये चीज समझो। ठीक है ना भाई? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया भैया। अब एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, दो इंसान के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? दो इंसान के बीच में, मान लो इसको ना, और आप ऐसे कर दो, कुछ भी कर दो ना, कुछ भी कर दीजिए। अगर आपको बोले दो इंसान के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है, भैया इस चैप्टर में ना 3 ही सिंबल का खेला है। मैं बोलूंगा कौन कौन सा? एक तो भैया इसका खेला है, एक इसका गेम है, एक बराबर का गेम है, यही 3 का गेम है। तो दो आदमी के बीच में या दो एलिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा, कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा। अगर मान लो, अगर मैं आप सभी को बोलूं ए से ई के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? क्या रिश्ता हो सकता है? अगर मैं पहला ऑप्शन बोलूं ए बड़ा है ई से, तो आप बोलिएगा नहीं गलत है भैया। मैं बोलूंगा गलत क्यों है? तो आपने बताया था भैया ए ई से तभी बड़ा हो सकता है जब सब सिंबल एक तरफ घुमाओ, लेकिन एक तो भैया उधर घूम गया है ना, तो मैं बोला बिल्कुल गलत है। दूसरा, मैं बोला ये होगा क्या, तो आप बोलेंगे नहीं भैया ये भी गलत है हमारा। मैं बोलूंगा चलो ये भी गलत है, क्योंकि बीच में एक सिंबल जो है वो गेम गड़बड़ कर दे रहा है, तो ये दोनों हमारा गलत है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर मैं बोलूं ए बड़ा है इसे, तो आप बोलेंगे ये गलत है। अगर मैं बोलूं ए इससे बड़ा या बराबर है, तो आप बोलेंगे ये भी गलत है भैया। लेकिन यहां पर ना आइदर और क्या केस फॉलो नहीं करेगा। दो इंसान के बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ए होगा, या बराबर होगा। अगर ये तीनों आ जाए
किसी कंडीशन में, तो आइदर और का केस फॉलो करता है। देखो पहले वाले में सिर्फ ये आया और सिर्फ ये आया, और दो इंसान, इसकिन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा, कुछ ना कुछ तो रिश्ता बनेगा। तो या बोल रहा है बड़ा है या बोल रहा है ये बड़ा है, तो नहीं, एक चीज मिसिंग है, बराबर भी हो सकता है भैया, मैं बोलूंगा हाँ बराबर भी हो सकता है, तो ये दोनों गलत है। अब इसमें क्या बोला है, ए बड़ा है, मैंने बोला बिल्कुल गलत है, देख लो। अब दूसरे में बोला है ई बड़ा या बराबर है, मैं बोला ये भी गलत है। लेकिन देखो ध्यान से, इसमें ना ये भी आ गया, ये भी आ गया और बराबर भी आ गया, तीनों चीज आ गया, और एलिमेंट सेम है, ए और ई, ए और ई, और ए ई के बीच में तीनों रिश्ता दिखा दिया। अब आपको तो ये बोलना पड़ेगा ना भैया आइदर वाला केस है, यहां पर कुछ ना कुछ तो रिश्ता फॉलो करेगा। एक बात याद रखिएगा, आपके माइंड की डाउट क्लियर, अगर यहां पर ऐसे भी होता ना, अगर ये ऐसे भी होता फिर भी आइदर और का केस फॉलो करता, क्योंकि यहां पर तीनों साइन आ गया है, बड़ा वाला भी आ गया है। इसका मतलब क्या है, बड़ा या बराबर, ये आ गया और ये भी आ गया, तीनों केस आ गया दो एलिमेंट के बीच में, तो दोनों तो गलत है ये पता है, लेकिन यहां पर आइदर वाला केस फॉलो करेगा। ठीक, एक बात याद रखिएगा और मैं आपको समझा दे रहा हूं अच्छे से, एक चीज और याद रखिएगा, कोई सा भी दो एलिमेंट हो, कोई सा भी दो एलिमेंट हो, अगर दो एलिमेंट के बीच में, अगर दो एलिमेंट के बीच में अगर तीनों सिंबल आ जाए, अगर ये तीनों सिंबल आ जाए तो केस आइदर और का फॉलो करता है। पहले केस में तो मैंने बता दिया है आपको कि पहचाने होगे कैसे, लेकिन ए और ई के बीच में तो कोई रिश्ता बन नहीं रहा है, लेकिन अगर तीनों आ जाए तो आइदर और का केस फॉलो करता है। मैंने आपको हर एक चीज समझाया पहले क्लास में। अब देखो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है, आपको पहले क्या बोला, यू से वाई बड़ा है, तो आपने देखा यू यहां पर है और वाई यहां पर है, और रास्ते में एक साइन इधर घुमा हुआ है, एक साइन इधर घुमा हुआ है, एक साइन इधर घुमा हुआ है, एक साइन उधर घूम गया। इसका मतलब ये सटीक नहीं बता सकते वाई बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो ये गलत है। अब दूसरी में क्या बोल रहा है, वाई बड़ा है और बराबर है, तो ये गलत है। तो यहां पर आइदर और का केस फॉलो नहीं करेगा। क्यों भैया, एक चीज समझो ना, ये दोनों तरफ जो मुंह है ना भाई, वो वाई की तरफ ही घुमा रहा है, दोनों मुंह वाई की तरफ ही घुमा रहा है, ये समझो। यानी ये बोल रहा है हर केस में वाई बड़ा ही होगा। भाई दो ही केस हो सकता है, या तो यू बड़ा होगा या वाई बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, दोनों केस में वाई को ही बड़ा बता रहा है। यू भी तो बड़ा हो सकता है ना, देखो ना मुंह तो घुमा वाई इधर भी, तो ये गलत है। तीसरे पर एक बार देखो आप सभी, यहां पर बोला है यू बड़ा है, चलो ये गलत है। अब बोला है वाई बड़ा है, तो ये दोनों जगह बोल रहा है यू भी बड़ा है वाई भी बड़ा है, लेकिन बराबर भी तो हो सकता है ना, दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो यहां पर भी आइदर और का केस फॉलो नहीं करेगा। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर बोला है यू बड़ा है, ठीक, और दूसरी में क्या बोल रहा है, वाई बड़ा और बराबर है। हाँ, एक बार यू को बड़ा बोल रहा है, एक बार वाई को बड़ा बोल रहा है, या बोल रहा है दोनों बराबर है। यानी यहां पर तीनों सिंबल आ गया, एलिमेंट सेम है, एक एलिमेंट को इधर घुमाया एक एलिमेंट को उधर, यानी यहां पर केस जो है वो आइदर और का आता है। सभी को क्लियर है सवाल, यस और नो? सभी को क्लियर है? ओके क्लियर सर, सभी को क्लियर है। फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड आइदर और, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइदर और का केस ऐसा कोई नहीं है जिनको समझ में नहीं आएगा, कोई मेरा भाई नहीं है जिनको समझ में नहीं आएगा। सेकेंड आइदर क्लियर हो गया भैया। अच्छा आरती, आप बोल रहे थे भैया आइदर और का केस समझ में नहीं आया, एक बार देखिए आइदर और का केस फॉलो कैसे करता है, एक बार समझा रहा हूं। ए बी आइदर और का केस आप समझ लेना, ठीक है। ये बोला है सवाल, अब आपको सवाल में बोल दिया ए बड़ा है डी से, या बोला ए बराबर है डी का। अब आप रास्ते में कितना सिंबल देख रहे हैं आप सभी, तो भैया बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर,
और सबका मुंह इधर घूमा हुआ है और सवाल में बोल रहा है ए बड़ा है डी से, तो ये 100% तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि सिंबल क्या है, सिंबल है बड़ा या बराबर है। नहीं, ये तो बोल रहा है क्लियर बड़ा है, बताओ। नहीं, ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि बड़ा ही है। अगर बीच में भी रास्ते में ऐसा सिंबल होता तो ये हमारा सही हो जाता, लेकिन रास्ते में हर सिंबल क्या है, ये वाला है, तो हम पूरे कट श्योर नहीं बोल सकते कि बड़ा ही है, तो ये गलत है। दूसरे में बोला है ए और डी बराबर है क्या, तो आप बोलेंगे ए डी बराबर नहीं है, क्योंकि बड़ा भी तो हो सकता है भैया। हाँ, हो सकता है, यानी यहां पर भी कंफर्म नहीं है। लेकिन दोनों में से तो एक चीज होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। एक चीज तो होगा कि नहीं होगा, एक चीज ही होगा, या तो बड़ा होगा या ए डी बराबर होगा। यहीं पर केस आ जाता है आपका आइदर का। ये केस याद रखिएगा जो मैंने पहले क्लास में समझाया था। एक केस आप सभी ये याद रखिएगा जो मैंने आपको आज समझाया है। सभी को क्लियर होना चाहिए सवाल। एक बार और बता दे रहा हूं आप सभी लोगों को, कहीं पर भी सवाल में अगर दो एलिमेंट के बीच में अगर ये रिश्ता बन जाए, ये और ये तीनों चीज आ जाए दो के बीच में, तो आइदर और का केस फॉलो करता है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे आपका यू है तो एक मुंह इधर घुमा होना चाहिए, एक मुंह उधर घुमा होना चाहिए। यहां पर बराबर हो या फर्क नहीं पड़ता, यहां पर बराबर, हमारा आइदर और का केस फॉलो करेगा। सभी समझ लेना आप सभी। चलो भाई, बैंकिंग के एग्जाम में ना मैं आपको, देखो मैं रीजनिंग आधा अधूरा आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जो रीजनिंग पढ़ा रहा हूं ना आधा अधूरा नहीं पढ़ा रहा हूं। और मैं इसी तरह नहीं बोल रहा हूं आप सभी को कि भाई आपको 30 में 28 उठा कर लाना है और ये सबका औकात है। बच्चे भी अगर अच्छे से काम करेंगे तो उठा लेंगे। मैं आपको रीजनिंग का पूरा अंत पढ़ा रहा हूं, अंत। रेलवे से एक स्टेप आगे जाकर आने वाले 2 साल में भी रेलवे ऐसा सवाल नहीं पूछेगा, उसका औकात नहीं है। एक एक सवाल मेरे इसके अंदर से बनेगा एग्जाम में। अब आपके ऊपर है आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। इस सवाल को एक बार आप सभी सॉल्व करिए। इस सवाल का आप सभी आंसर बताइए क्या होगा। यह सवाल आपके सामने है, देखो यह हमारा कथन दिया गया है और यह हमारा निष्कर्ष है। आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। भाई मामूली 25 सेकेंड का आंसर है। रेलवे ये सब नंबर फ्री में बांटता है बच्चों को। इसका आंसर क्या होगा हमारा, if all three symbol will together also opposite direction, that will be either case, yes, right, याद रखिएगा। संगीता, दीपक, ये तो बैंकिंग में है, बैंकिंग में है। रेलवे का बुक देखे हैं, रेलवे का किताब देखे हैं, आइदर और का केस आता है। रेलवे का टॉपिक है भाई, रेलवे का पेपर उठाकर देख लो, इनइक्वालिटी क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि आपको जीतू भैया जो है वो इजी क्वेश्चन करवा दें जो बाकी टीचर करवाते हैं। बाबू A B C D, अब हमें बताओ, हाँ अब अच्छा लग रहा है करने में भैया, ये होगा। जैसे सवाल के पूरे जड़ तक पहुंच रहे हैं, भैया सिलेबस में नहीं है, भैया डर क्यों रहे, ये डर क्यों है आपके अंदर। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका, बोथ रॉन्ग, नाइदर नॉर, बहुत बढ़िया भाई, बोथ, ऑल रॉन्ग, कोई गलती मत बोलना, पूरे बच्चे की तरह समझाए हैं। सेम है सर, बोथ रॉन्ग, नाइदर, बहुत बढ़िया भाई, देखो बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन था। अब देखो L बड़ा है क्या O से, या बोला है N बड़ा है क्या S से, तो L O को पहले कनेक्ट करो। L यहां पर है, O यहां पर है। अच्छा, दोनों को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं देखते हैं। पहले उसको लेते हैं N R। अब R से O कनेक्ट हो सकता है, देखो R से O बड़ा है, R से O बड़ा है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है, L बड़ा है O का। अच्छा, कैसे बड़ा है, रास्ते में पहला सिंबल, दूसरा सिंबल, तीसरा सिंबल, एक दिशा में मुंह होगा तभी तो L बड़ा होगा O से, एक तरफ फेस होगा तभी तो। एक फेस ऐसे है, अभी तक सही है, लो एक फेस उधर मुड़ गया, तो इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं बन सकता। ठीक है,
तो हमारा क्या होगा, गलत होगा। आइदर और कब बनता है, आइदर और जब बनेगा जब दो एलिमेंट वहां पर भी हो, तो ये अलग वो अलग, तो ये तो हमारा सरासर गलत है। अब क्या बोला, एस और एन, अच्छा एस यहां पर है और एन वहां पर है, कोई बात नहीं है भाई, एन आर यहां से जोड़ लो ना, इसको लेकर चलो, एस एच ओ आर और फिर आर से बड़ा क्या है हमारा एन, तो वो दूर दूर समझ में आ रहा है। बोल रहा है एन बड़ा है, देखो एक फेस ऐसे, एक फेस ऐसे, फिर एक फेस ऐसे, तो कोई रिश्ता नहीं है भाई। क्लियर, आप सभी सही बोल रहे हो कि भैया कोई रिश्ता नहीं होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, ये कौन सा सवाल आ गया, हाँ अब आ जाओ इस सवाल पे आप सभी लोग, नाइदर बोथ रॉन्ग। अरे दीपक, पहला सवाल का आंसर आप गलती दिए थे, पता है आपको। एक बार इस सवाल को देखो आप सभी, इस सवाल देख रहे हैं, इसको भी पहले आप सभी बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पूरा अंत पढ़ा रहा हूं, अंत का मतलब रेलवे का औकात के बाहर का क्वेश्चन। रेलवे जो भी देगा अपने पॉकेट के अंदर से देगा, हाँ सब सीखा हुआ है, कुछ भी पूछो हम बता देंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मान लो समझाते हैं, ये भी एक कंसेप्ट क्या है, बहुत आसान है। सवाल में कभी कभी सवाल बड़ा दे देगा, जैसे आपके लिए मैंने सवाल टाइप कर रखा है, देखो ऐसा दे देगा, काटा हुआ, समझ में आ रहा है, ये सवाल ये निष्कर्ष है, देख रहे हैं ऐसा। तब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, ये कथन है हमारा और ये निष्कर्ष है, आपको सॉल्व करना है। तब कैसे बनेगा, जबकि सवाल ना मात्र 20 सेकेंड का है घड़ी देखकर, मात्र। लेकिन कंसेप्ट को पहले समझो आप सभी, ये सवाल है। अच्छा बोला है पहले ए बराबर है बी का, लेकिन एक काम क्या किया ना, ये काट दिया, ये काट दिया, मतलब क्या, इसका मतलब ये है ए बी कभी बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये होता है। तो क्या हो सकता है ए और बी, तो ए बी हो सकता है भैया, या तो ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा ए से, यही चीज बोल रहा है। इसका मतलब इसको काट दिया है बराबर को, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है, यही कंडीशन हो सकता है, या तो ए बड़ा होगा या आपका बी बड़ा होगा, ठीक है। यहां पर इसका मतलब क्या बोल रहा है, ऐसे था सवाल, पहले सवाल ऐसे था लेकिन इसको काट दिया, इसका मतलब बोल रहा है ए कभी भी, पहले क्या था, पहले आपका था ऐसे, ए बड़ा है बी से, लेकिन बीच में ना छुरी चला दिया, चक्कू, और क्या बोला, ए बड़ा नहीं है बी से, इसका मतलब क्या है, ए बी से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, या तो ए बी बराबर होगा या फिर बी बड़ा होगा ए से, यही चीज हो सकता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यह बोला है सवाल में ए बड़ा और बराबर है क्या बी से, पहले ऐसे था ये, ए बड़ा या बराबर है बी के, एक आदमी आया बोला नहीं, ना तो ए बड़ा है ना बराबर है, इसका मतलब एक ही चीज हो सकता है, बी बड़ा है आपका ए से। यह चीज सभी को समझ में आया होगा, बहुत लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है। बी बड़ा है, 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 मतलब कहां है, सही है भाई, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, इस सवाल को देखो, सवाल को देखो आप सभी, आप बताओ आंसर क्या होगा। दीपक आप बताना इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा। भैया ये सवाल तो हार्ड हो गया, अरे कुछ नहीं, बच्चा वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, 20 सेकेंड, घड़ी देखकर 20 सेकेंड के अंदर आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ये निष्कर्ष है, देखो पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ए बड़ा है आई से। दूसरे निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, सी बड़ा या बराबर है आई के। तीसरे निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, सी बड़ा है। एक चीज समझ में आ रहा है क्या सवाल में, सब में भैया आई है, ये चीज दिख रहा है भैया कि सब में आई है, तो आई यहां पर है कहां भैया, आई यहां पर है, आई यहां पर है, कहां की बात कर रहे हैं, अच्छा आई तो मिल गया, सी कहां पर है, सी ऊपर में है, अच्छा आई इसमें है, आई इसमें, सी इसमें, आई सी को कनेक्ट करना है, कैसे आई सी जुड़ सकता है, सी के बगल में बी डी है, डी यहां पर है, डी मिल गया, यानी इसको कनेक्ट करने से ये सी मिल जाएगा। ये चीज क्लियर है ना, चलो पहले यहां से क्लियर करते हैं, सभी कोई
तो पहले इसको ले लेते हैं। बोला है ए बराबर है बी का, पहले वाले को देखो, बोला है ए बराबर है बी का, कंडीशन बनाते हैं बहुत प्यार से। उसके बाद बोला है बी और सी बराबर नहीं है, तो क्या हो सकता है, या तो बी से सी बड़ा होगा, एक और ले लो कंडीशन, ए और बी बराबर है, और ऐसा भी हो सकता है कि बी बड़ा हो सी से, क्योंकि बराबर नहीं है। उसके बाद बोला है सी बड़ा या बराबर है डी का, दो कंडीशन लेकर चलते हैं। अच्छा, अब इसको लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें ए बी मिल गया, सी ए और सी मिल गया, अब आई चाहिए। तो डी का क्या बोल रहा है, बोल रहा है ई ना बड़ा है ना बराबर है, तो क्या होगा, ई ना बड़ा है ना बराबर है डी के, यानी डी बड़ा है ई से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ई बड़ा और बराबर है एफ के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको भी बढ़ाते हैं ऊपर में, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या बोला है हमारा, उसके बाद बोला है एफ, यहां पर समझना, यहां पर एफ और आई को बोल रहा है ना, इसको भी थोड़ा सा उठाते हैं। यहां पर क्या बोला है, एफ, आई बड़ा नहीं है, आई बड़ा नहीं है, आई बड़ा नहीं है एफ से, यानी एफ बड़ा या बराबर होगा आई का। ये हमारा कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सवाल देखते हैं, सवाल। अब पहले देखते हैं ए और आई को, ए यहां पर, आई यहां पर, और सबका दिशा कहां घुमा हुआ है, अगर दूसरे को देखो दिशा इधर 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 इधर, तो दूसरे वाले से तो सही लग रहा है कि पहला वाला सही है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, बराबर नहीं है, तो ये भी इस कंडीशन के अनुसार एक गलती है, क्योंकि एक दिशा इधर मुड़ गया और बाकी का दिशा इधर है, लेकिन एक दिशा इधर मुड़ गया, लेकिन दूसरा कंडीशन के अनुसार वो सही है, लेकिन सही नहीं बोल सकते ना, दोनों में से दोनों में डाउट है, यानी यहां पर डाउट है, ये वाला हमारा सही नहीं है, 110% सही नहीं है। अगर इसको सही मान ले तो वो भी तो सही हो सकता है, तो यहां पर डाउट है। अब दूसरे वाले को देखते हैं, बोल रहा है सी बड़ा या बराबर है आई का, सी रास्ते में घुमा, लेकिन रास्ते में ये वाला सिंबल बड़ा है, ये वाला सिंबल बड़ा है, सबका फेस इधर है, तो ये वाला गलत बोल रहा है। एक ही कंडीशन सही है, सी बड़ा होगा आई से, सी बड़ा होगा आई से, यही सही होगा, क्योंकि सी और आई के बीच में, सी और आई के बीच में जितने भी सिंबल है, जितने भी सिंबल है, सबका मुंह इधर घुमा हुआ है, और सबसे बड़ा ये वाला है सबसे, तो जो सबसे बड़ा होता है वही रिश्ता बनता है, और बोल भी रहा है सी बड़ा है क्या आई का, तो बिल्कुल बड़ा है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी। यार क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन हार्ड लग रहा है क्या, आसान क्वेश्चन है। अगर आप ना एक काम करिएगा, लेवल को मैं इंक्रीज नहीं कर रहा हूं ज्यादा, अभी आप सभी को ये बाकी है, जो कोडेड होता है ना वो तो बाकी है क्लास अभी कल का, फिर क्या करिएगा आप सभी। रीजनिंग एक ऐसा क्लास है, आपको थोड़ा मोटिवेट करूं क्या सच्चाई के साथ, पता है जिनका ये टॉपिक क्लियर है ना, वो 2 मिनट में ना ये सब सवाल कम से कम 5 सवाल बनाते हैं, 2-2 मिनट में। क्या बात कर रहे हैं, सही बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, 2-2 मिनट में 5-5 सवाल बनाते हैं वो लोग। और ये सवाल कुछ नहीं है, जितने लोगों को ये सवाल हार्ड लग रहा है, तो हार्ड लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि सवाल भैया थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेंदी लग रहा है, जबकि लेंदी है नहीं। जब भैया बोल रहे हैं लेंदी नहीं है, तो मतलब आसान होगा, थोड़ा समझने में हिचक रहे हैं, बिल्कुल। तो करना क्या है, आज रात को 1 घंटा समय निकालकर कम से कम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। 2 वीडियो है, एक पहला एक दूसरा। मैं कसम खाकर बोल सकता हूं, अगर रात को 1.5 घंटे का समय आज दे दोगे ना, और ये बहुत शांति दिमाग से पेन लेकर समझोगे मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं, दोनों क्लास को मिलाओगे, आप बोलोगे भैया मेरा टॉपिक क्लियर हो गया।